और अवतारों में तो मैया है ही नहीं। वामनावतार भी नहीं हुआ, कपिलावतार भी नहीं हुआ, इन 4 अवतारों में मैया। नृसिंह जी की कौन मैया हो, तो 12 भगवान की कौन मैया है। तो प्रहलाद जी के मन में भाव आ गया कि हमारे ठाकुर जी का सब कुछ है, कोई मैया नहीं है इनके, बेचारे गरीब हैं। लब्ध्वामपि तत्विलासम, ठाकुर जी को जब कोई छोटा मानता है तब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो मेरे सिर पर भी कोई है ना, है ना। उनको जब कोई छोटा कहता है, भगवान और आप ईश्वर हो, साक्षात परमात्मा कहते हैं, तो घिसे पिसे शब्द सुनते सुनते कान पक गए, मैं तो वैकुंठ से भागता हूं जनकपुर की गालियां सुनने के लिए, वृंदावन के टोह सुनने के लिए। ने कहा ठाकुर जी के मैया नहीं है। बुलाया कि आज पियो ना, मेरी मैया का दूध आया था, उसमें भीषण विष उल्बण हलाहल। तो बोले ये काम तो हमारा नहीं है, माखन मिश्री खाने का अभ्यास है हमको। ये तो प्रहलाद ने बड़ी कसौटी दे दी। चलो जब अपने से कोई काम न हो तो अपने किसी दोस्त को याद करना चाहिए। तो उन्होंने गौरीनाथ को याद किया। भगवान डमरू बजा बोले, बोले देखो बड़े बड़े जहर पिए तुमने, आज हम तुमको देते हैं। कैसा अपने भक्त का समर्पित मातृ दुग्ध भाव विलसित भालाहल पीवा बहु कालकूटा, आप इसको पियो। श्री जी बोले तुम क्यों ना पीते हो। बोले बच्चे का विष पीना बाप का काम है, मैया का काम नहीं है। बच्चे का विष पिता पिए, मैया तो शस्त्र विमोचन पूर्वक पान करा देती है। तुम बाप हो सबके, तुम जहर पियो प्रहलाद का, और जब तुम चाट चूट करके पात्र को स्वच्छ कर दोगे तो मेरा वामनेत्र चंद्रमा है जो बूथ है, ठाकुर के मात क्षीर समुद्र पर सोते हैं ना ठाकुर महाराज। कोई छोटी मोटी सप्लाई थोड़े, यहाँ थोड़ी दूध की सप्लाई बस लेट हो जाती है, दूध का हाहाकार मच जाता है, लेकिन वहां की तो एक्यूरेट सप्लाई है। सुहरनी, बंदरिया, चिड़िया, मैया, घर बच्चा पैदा हुआ नहीं कि बूथ में स्तनों में दूध पहुंच जाता है, एक्यूरेट सप्लाई है। 1 मिनट लेट नहीं होता, लेट हो जाए तो मर जाए बच्चा, मालिश कर दी जाए वैकुंठ के ऊपर। तो क्षीर समुद्र में सोते हैं और हर बूथ में, लेकिन मुख्य बूथ किस बूथ से सप्लाई होती है, बोले चंद्रमा वामनेत्र। तो ठाकुर जी का दूध है चंद्रमा में, उसका सब जगह सब घासों को, तृणों को, ये फूल आ रहा है, पेड़ पत्ते सबको पोषण हो रहा है ठाकुर जी के दुग्ध से। तो महाराज को भगवान ने कहा तुम पहले जहर पियो, बाप हो सबके। जितने भी कलमश हैं, कलुष हैं, कोई ऋषि मुनि ऐसा नहीं है जिसके गुरु भगवान गौरीनाथ नहीं है। एक भी ऋषि नहीं है, सबके गुरु। और श्रीमद् भागवत की समाप्ति महर्षि मार्कंडेय से है। मार्कंडेय से यही कहा, तथा त्वयि, ऐसा दुर्भाग्य मेरा कभी नहीं हो कि तुम में और नारायण में मेरी कोई भेद बुद्धि हो। ये दुर्भाग्य मेरा कभी उदित नहीं हो। आप मेरे गुरु हो, वो मेरे इष्ट है। बोले हमारे तो इष्ट वो है। बोले जब वो इष्ट है तो ये गुरु हैं, बदल जाते हैं। जिनके शिव गुरु है नारायण इष्ट है, नारायण गुरु है तो शिव इष्ट है। तुम्हारा शिव जी ने विष पिया, भगवान ने फिर अपने वाम नेत्र से उसे दूध से भर दिया। उस दूध को पी करके जब गाय का बछड़ा, बैल का, गैया का दूध पी के महाराज छलांग मारता है, चौकड़ी मारता है, तो जिसने नारायण की कृपा दुग्ध को स्तन से पान कर लिया है, उसके पराक्रम से माया का तालाब जेल खाना नहीं टूटेगा। ये कैसे संभव है। उसका पराक्रम विक्रम तो अमोघ है, लेकिन ये सब कहाँ मिलेगा। तुम्हारा विवेक इस दिव्य रूप में, उस महासामर्थ्य से युक्त होना, उस महातेज से युक्त होना, उस महाकरुणा से युक्त होना, उस महा दिव्य रूप से, उस महात्माओं की चरण तुम पियर्स लगाओ, चाहे गोदरेज लगाओ, और बड़े बड़े साबन है, हमको तो नाम नहीं मालूम, फकीर आदमी क्या जाने, लेकिन तुम लोग यूज करते हो। लेकिन संत चरण से तेज कोई साबन नहीं है जिसके आलेप से मन की अत्यंत दूषित कलुषित वृत्तियां भी समुज्जल निर्मल हो जाती हैं, सुगंधमय हो जाती हैं, रोग राग रहित हो जाती हैं, आसक्ति अहंकार रहित हो जाती हैं, गोविंद के नाम रस से अभिसिंचित हो जाती हैं, प्रिया जी के दुलार की कृपा पात्र भाजन हो जाते। संत जी
और इस प्रकार से समाधिता जब हो जाती है, उद्दमता, जब ये प्रेम इनका लक्ष्य हो जाता है, देखो यही इसकी परम भूमिका है। ये भगवान के जो 5 गीत हैं, श्रीमद् भागवत के 5 गीत हैं। सबसे पहले भ्रमर गीत है, फिर सबसे पहले वेणु गीत है, प्रणय गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, और फिर ये भ्रमर गीत है पंचम। तो समस्त इन गीतों में संपूर्ण वेद की श्रुतियों का, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संपूर्ण संहिताओं का, ब्राह्मणों का, शतपथों का, उपनिषदों का, इन गीतों के कलशों में संपूर्ण उपनिषदों के महार्णव की सार संपदा का संचय परमहंस गुरुदेव शुकदेव ने संचित करके जीव जगत के परम मंगल के लिए प्रकट किया है, समर्पित किया है। और इस रस को पिए। जब कोई बढ़िया चीज बनती है तो मैया की बड़ी इच्छा होती है, मेरा पुत्र होता, वो नहीं है, उसको ये रबड़ी बड़ी पसंद थी, ये पदार्थ बड़ा पसंद था, तो मैया तरस जाती है, आंसू आ जाते हैं, वो शुद्ध भोज वस्तु को खा नहीं पाती। ऐसे ही जब श्री कृष्ण को या श्री कृष्ण के किसी दास को किसी लीला, किसी सिद्धांत, किसी रस, शास्त्र के किसी संदर्भ, महत्पुरुषों के सत्संग से सुलभ हुए किसी विशेष तत्व, किसी विशेष आस्वाद्य पदार्थ की जब सदुपलब्धि होती है तो उसका मन भी तरस जाता है। ये कथा कोई व्यवसाय से, अपने स्वार्थ से थोड़ी ही बांधते हैं। इनका मातृत्व तरस रहा है कि जिसके आस्वादन में हम मस्त हो रहे, उसका एक घूंट तुम भी तो पियो। मातृवात्सल्येन विफला संत वृत्ति, लोक में आकर के उस दिव्य परमार्थमयी कथा रस का विचरण करके, संचरण करके, उत्प्लावन करके, उच्छलन करके, उद्भावन करके, साग्रह, सानुग्रह, परिवेशन करके, स्व को स्वधन्यमत्ता को वितरण करके जीव को कृतकृत्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं, धन्याति धन्य करते हैं। और संत मुख से मिश्रित, नहीं तो महाराज दूध को कहो दूध पियो, गैया से का गैया को पोषण करो, घास खवाओ, सेवा करो, काढ़ो, गरम करो, ठंडा करो, पात्र में भरो, चीनी मिलाओ, कितना दुर्गम कार्य है। सब काम मैया करती है, चुपचाप खिलौने दे करके और लोह दे करके तुम्हें दूध पिलाती है। बोले उसी प्रकार से संत अपनी सारी घुटी हुई ठंडाई को कृपा के पात्र भर के तुम्हें पान करा करके ब्रह्मानंद आस्वाद के सौभाग्य की चूड़ा पर अवस्थित कर। तो यही बात श्री कृष्ण की है। आज जो यहां श्री वृंदावन में, ज्ञान बिगड़ी में है, बापू वहां नहीं पधारे, अब के जब पधारेंगे तब जो शुद्ध और एकांतिक और अंतःकरण भूत जो श्री वृंदावन है, जहां पर इस पर तत्व की परंपराओं की परम मंगल वैकुंठ धारा का परिप्लावन हुआ है। श्री कृष्ण ने रासलीला के समय गोपियों को उस परम प्रेम तत्व का उपदेश किया। ऐसे वही उसकी सतपात्री थी। एकादश स्कंध और भगवद गीता, पूर्वार्ध गीता, उत्तरार्ध एकादश, और फिर कोई उसका कहे कि जिष्ट दो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सारभूत पदार्थ क्या है। तो सारभूत पदार्थ वह रासलीला का छोटा सा संदर्भ है जिसमें पुलिन में बैठ करके विरह संतप्ता गोपी गीत गा करके जिनके संपूर्ण अंतःकरण का एकांतिक समुच्छलन हुआ है पराकाष्ठा में। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीता शनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीं अतसी तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषं नः। ये मूर्धन्य बस इस श्लोक के आगे तो वेद नहीं है, श्रुति नहीं है। बुद्धि के भेद और खेल, शरीर के स्वेद और क्लेद, काल के उच्छेद और विच्छेद, ये निवृत्त हो जाते हैं जब ये वेद प्रकट होता है, तत्वज्ञान।
और जब ये वेद प्रकट होता है तब दो चीज रह जाती हैं, प्रसाद आह्लादश्च, प्रसाद रूप श्री कृष्ण, आह्लाद रूप श्री राधा राधे। ये दोनों प्रसाद आह्लाद युग्म, प्रसाद और आह्लाद की जुगल जोड़ी है। कृष्ण कृपा से प्रसाद मिलता है, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, और किशोरी जी के उससे आह्लाद मिलता है। आह्लाद और प्रसाद दोनों आपस में आश्रयालंबन के रूप में जब विहार करते हैं तो प्रसादाह्लाद जात ज्योति नाद है, संपूर्ण माधुरियों का उद्गम, संपूर्ण माधुरियों का संगम। यावती निखिल रूप वो सौपात पद्यावली में लिखते हैं, यावती निखिले लोके नादा नामस्ति माधुरी तावती वंशिका नादो परिमाणु विमज्जति। कितनी नाद माधुरी है, नाद सब माधुरी। आप बापू गान करते हैं तो बापू में कितनी मधुरता है, वो इनके नाद से ही तो ज्ञात होती है। नाद अंतःकरण से निकलता है, ये तो दांतों में आकर के तो विकार होता है, ध्वनि पैदा होती है। लेकिन रसा नाम दंतार, रसा नाम मूर्धा, रसा नाम तालू, जो व्याकरण के पहले विद्यार्थी पढ़ते हैं लघु कौमुदी में। परंतु तत्त स्थान ये तो वाद्य लगे हुए हैं। गवैया गाता है तो थोड़ा तबला वाला, थोड़ा सारंगी वाला, थोड़ा सितार वाला, थोड़ा ढप ढोल वाला, सारा आर्केस्ट्रा उस एक ध्वनि को पूर्णता की ओर अग्रसर करने का सम्मिलित संभव प्रयास संपादन करते हैं, कहीं व्यंजना हो जाए। हाँ, लेकिन पंचम में जाकर ठहरे, सप्तम में जाकर के तो ब्रह्म का कथा हो जाए। प्रिया जी का जो कृपा है वो तो पंचम में है, सबको पंचम स्वर में बोलती हैं, पंचम स्वर में वो आवाहन मंत्र गुंजित है। निषाद दैवत में जाकर के उसकी बहरत विलसिति का पूर्वोद्घात, तदकृत विक्रमात् स्वरात् पंचगमक है। स्पंदनम निश्चंदनम भवति। किंतु एकदम आगे चल करके पंचम में जब आम्रबउल के ऊपर, कृपा के आम्रबउल पर जब कोकिल का पूजन होता है तब महाराज श्री कृष्ण को भी डरा देती है कोकिल। ठहरो, कोकिल बोलती है, अगर तुम आए इस समय, तुम जब तक आकाश में थे चंद्रमा, तुमने प्रिया जी को कृष्ण विरह में बहुत तरसाया है। अब तुम इतने कपटी हो गए हो कि आकाश से उतार करके धरती पर आ गए हो, मेरी प्रिया को पीड़ित करना चाहते हो। जैसे तैसे तो उनको विश्राम मिला है, कृष्ण स्मृति से उनको छुटकारा मिला है, फिर तुम आकर के डराना चाहते हो। ठहरो, कू मैं अभी कुह निशा को, अमावस्या की रात्रि को बुलाती हूँ जो तुम निकल जाएगा। वस्तु उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में तो कुंकु कृष्ण को डराती रहती। ललित माधवम एक दूसरे के मुंह पर हाथ धर के बैठते हैं। वो कहती हैं, दोनों दल बैठे हैं, प्रिया जी का दल है, एक श्री कृष्ण का दल है, दोनों दल बैठते हैं। अरे राधे राधे माँ भणो सो आगमिष्यति, कृष्ण कृष्ण माधन सागमिष्यति। दोनों रोकते हैं, तुम राधे राधे मत कहो। और जगह सबरे महात्मा कहते फिर रहे, कृष्ण कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, राम राम कहो। वृंदावन में रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ का सब कंस्ट्रक्शन बिगड़ जाएगा। अगर यहाँ ये उल्टी बात है तो मत कहो। बाबा विश्वान जी ने पहरे लगा दिए सब जगह, जो पथिक आते हैं उनसे हाथ जोड़ कहते हैं, आप यहाँ कृष्ण कृष्ण नहीं कहिएगा। अरे बोले बाहर सब महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण देवना। हाँ सब कहते हैं, बोले कहते हैं भैया वो और बात है, ये धाम वृंदावन है, वहां नादान लोगों के सामने कहने का कोई बल नहीं है। उनको क्या मालूम है कृष्ण नाम के भीतर क्या माधुरी है। उनको बंदर के आगे कहने से क्या मतलब है। यहाँ मत कहो, यहाँ प्रत्येक रसिक रहते हैं, सरस लोग रहते हैं। इस नाम को सुनते ही प्रिया जी अपने होश में नहीं रहती, अपनी सुधि में नहीं रहती, सुरत जागृत हो जाता है। उन्मत्तनी उन्मादनी प्रोन्मादनी भवती प्रिया। इसलिए मत कहो, यहाँ बहुत खतरा है इसके कहने का। और वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण मत कहो, उधर का दल कहता है राधे राधे मत कहो, उधर का दल कहता है कृष्ण कृष्ण मत कहो। और ये कहने से उनकी हालत खराब होती है, वो कहने से उनकी हालत खराब होती है।
दोनों आपे में नहीं रहते। माधना ललित माधवम श्रीमद् रूप गोस्वामी कहा बोले ऐसा मत कहो, बोले चुपचाप रहो, मनी मन में इसका स्वाद लो, न कहो मत, खतरा हो जाएगा। तो जहां इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रेम का स्वाद मालूम है, यहां सबको इस प्रेम ने बर्बाद कर दिया है। महाराज सबकी लज्जा, लोक लज्जा, सबके संकोच, सबकी मर्यादाएं, अरे वो नियम क्या है, वो यम क्या, संयम क्या, प्राणायाम क्या, वो स्वाध्याय निधिध्यासन क्या, वो योग का, वो याग क्या, जो प्यार की नदी में बहा न दिया जाए। सर्वत्र उसकी सत्ता है, अस्तित्व है, उसकी अपनी एक उपादेयता है, उपयोगिता है, उपजीव्यमानता है। एक प्रेम ऐसा है जिसमें केवल एक ही वस्तु है, समर्पण, सर्वात्म समर्पण। वह करो, इतने भोले इतने सीधे हो जाओ कि वह करो। ज्ञानियों का और भक्तों का यही तो विभेद है। सरस्वती पाद ने कहा, अंतिम समय में अपनी मरणशैया पर श्रीमत्सूदन सरस्वती पाद अद्वैत वेदांत के शिरोभूषण सब वैष्णवों के भी समाराध्य महापुरुष, दोनों महापुरुष एक साथ बैठे हुए हैं। भगवान शिव शंकराचार्य चरणपाद के दादा गुरु गौड़पाद और श्री मत्सूदन सरस्वती पाद गीता का भाष्य, और बड़ी बड़ी दिव्याति दिव्य भाव धारा है। अंतिम समय था, महाराज शैया पर थे। सरस्वती पाद तो 10,000 शिष्यों का दल खड़ा था। 10,000 शिष्य काशी में, ज्यादा भी काशी से पधारे, वहीं की कथा है। 10,000 शिष्य खड़े थे, बद्धांजलि बोले गुरु जी बहुत द्वंद्वे कलहे गता, सब समय बीत गया, जाते जाते तो कुछ दे जाओ, तो अकेले में बैठ करके आस्वादन किया है, रसपान करें इस द्वंद्व से। आक्षेप विक्षेप पूर्वा पर पक्ष प्रतिपार सत्वरज्जु इसी संपूर्ण वैकल्प विदंडिता सर्वे अयम। हम आत्माक्रांत हो गए हैं, कोई एक पथ तो हमको दो। तो महाराज स्मृति शैया पर सरस्वती पाद कहते, सुनो, कान में सुनो, सब इधर आ जाओ। क्या मेरा तुम धर्म बिगाड़ रहे हो इस मरण शैया के ऊपर, लेकिन क्या करूं, तुम लोग सब कह रहे हो तो लो, सुन लो, अंतिम बात सुन लो। विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे भागे न भक्ति सहिते न समर्चनीया प्राणेश्वर चतुरया मिलते पिचित्ते चैलांचल व्यवहिते न निरीक्षण चैलांचल व्यवहिते न निरीक्षण इति न्यायेन। जैसे मुमुक्षु पुरुष मुक्ति प्राप्त हो गई है, मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त हैं सब, नारद सनकादिक रघु अंगिरादिक भगवान गौरीनाथ प्रभृति सर्वे मुख्यवाह, सब कैवल्य प्राप्त, सब केवल भगवद रसास्वादनाभिप्रायेण देहम, भगवद रसास्वादनाभिप्राय से स्वरूप धारण किए हुए हैं। बाकी तो सर्वे विमुक्ता, सब प्रकार के औपाधिक परिवेश से विनिर्मुक्त हैं। तो लेकिन कहते हैं कि देखो, पहले एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई घर में अच्छी साध्वी सुंदर कन्या है और माता पिता के द्वारा उसका संबंध करके उसका विवाह होता है। विवाह के समय वो अपने पति मिलन मंदिर में प्रवेश करती है बेटी, तो कितने अनुनय विनय आग्रह से रसिकों का विषय है। पति अपने हाथों से उसका घूंघट विमोचन करता है और फिर एकाकार होता है, सर्वमिलन होता है, अनदेखा, अनजाना, अब अनबूझा, अनकहा, अनर्पिता, समस्त समर्पण किए बिना कुछ का सिवाय कुछ बाकी नहीं रहता, एकाकार हो गया। तथापि वह नववधूटी मिलन मंदिर से बाहर आने पर सास ससुर ननद गुरुजन पुरजन परिजन सजन इन सब के मध्य में घूंघट लगा करके ही रहती है। बोले अब घूंघट क्यों लगाती है? बोले पहला अवगुंठन इसलिए था कि बड़े
नखरे से, बड़े रीति से, नीति से, रसशास्त्र विधा से पति को स्वरसार्पण करना है। और अब जो उस रस का समास्वादन हुआ है उसको कोई समझे ना, देखे ना, क्योंकि अब वो बिना देखे नहीं रह सकती, उसको बिना सब जो व्यवहार नहीं रह सकती। इसलिए अब अपने रस को छिपाने के लिए वह आवरण है, घूंघट है। तो जैसे नववधू पतिकरों से विमोचित होने के बाद भी शासननद के मध्य में अवगुंठनवती मर्यादित हो करके नेत्रों में, मुख में पड़े हुए रतिकालिक चिन्हों को आवृत रखने के लक्ष्य से अवगुंठन करती है, ऐसे ही हे वेदांतियों, हे तत्वज्ञानियों, मृत्युशैया पर मुझ वृद्ध की बात सुनो कि विश्वेश्वरस्तु, भगवान के साथ में पूर्ण मिलन एकाकार हो जाने पर भी तुम नववधू की तरह से अपने भक्ति और भाव के घूंघट को उठने मत देना। उसी भक्ति के घूंघट में से ही तुमको भगवान के परम दिव्य रस के आस्वादन की सदुपलब्धि होगी। उसी से तुम्हारी समाधि की मरुस्थल अभिसिंचित होकर के तुम्हें रसामृत तरु के परिपक्व फलों के परिसेवन का सौभाग्य प्रदान करेगी। इसलिए भक्ति संदर्भ में तदास्वाद भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैक्षत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथास्न तस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुहासम। रेगिस्तान में पड़े हुए को जैसे तड़पते हुए को कोई एक पावड़ा बिछा दे शीतल, और उस पर चला करके अपने भवन में ला करके गुलाब जल के फवारों में सुंदर शीतल जलों से स्नान करा करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठा करके चमर बिजन डुलाते हुए अपने हाथों से सोने की थालियों में चर्ब चोष्य ले भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कषाय मधुर परिवेशन करे, और वो भूख से मरता हुआ वह एक ग्रास उठा करके मुख में रखे, और उसमें मुख में रखते ही जैसे उसको क्षुधा निवृत्ति, शरीर में शक्ति एवं तृप्ति जैसे एक साथ प्राप्त होती है मुखस्थित कवल परिणाम से, तदरूप यदि ऐसे संत के द्वारा तुमको एक कण भक्ति की प्राप्ति हो गई तो विश्व से विरक्ति, समस्त श्रुतियों का संपूर्ण ज्ञान और श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रीति रति तुमको सहज ही हस्तामलक हो जाएगी। तीनों जिससे प्राप्त हो वही भगवान की रागानुगा भक्ति है, प्रेमानुगा भक्ति है। और भगवान की इच्छा है, भगवान हाथ जोड़ते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, हा खाते हैं। उद्धव गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मादह गोपी नाम मद वियोगाभीम मत संदेश विमोचया। उद्धव में हा खाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तू सब कुछ है। ऋषि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम भक्तम एकांतिनम क्वचिता। सब विषय दे दिए। जो तो 6-6 महीना तक भी ये कथा होती है तो समाप्त नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं होती। और जरूरत भी क्या है, यहाँ तो स्वयं ज्ञान अर्णव जिनके अंतःकरण में तरंगायित हो रहा है, ये तो परस्पर का समास्वादन परिकल्प सहज भगवत कृपा से उद्भावित संपन्न हो गया। फिर उद्धव एक बार ब्रज में जाओ, गच्छोद्धव बहुत प्यारा है ना, ऊर्ध्व रति है जिसकी ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी जैसे बहुत प्यारे हैं, ठाकुर जी को जो बहुत प्यारा है उद्धव, सबसे दिव्यवती ज्वाला की तरह से जिसमें तेज है। श्री कृष्ण दासों की चरण रेणु के बादल सुबह शाम नित्य जिसके माथे पर बरस जाते हैं। केवल एक ही बात की कमी रह गई कि उस टकसाल में नहीं पहुंचा है जहां इसकी ज्ञान के संतप्त हिरण्यमय नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का मंगल तोरण बन जाए। भक्तम एकांतिनम क्वचिता, यहां तक एकांतिनम भगवान का एकांत भक्त है, भगवान के सिवाय कुछ इसको नहीं है, पार्षद है, परम कृपा भाजन है। लेकिन भक्ति तो निमित्ता भक्ति, ज्ञान परा भक्ति, ज्ञान रहता भक्ति, कर्म विसूचिका भक्ति, निमित्ता भक्ति, 387 भक्ति के भेद उज्ज्वल नीलमणि में हैं। रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति
श्रीमंती गोपियों की है, रागात्मिका भक्ति श्री किशोरी जी की है। वो जब आगे चढ़ती है तो मादलाख्य भक्ति और मोदलाख्य भक्ति और मादलाख्य के 33 और मोदलाख्य के 87 जो विभेद ग्रंथकारों ने परिकीर्तित किए हैं, उस भक्ति संदर्भ का सेतु बंधन करना हम जैसे साधारण जीव के लिए स्वल्प क्षणों में संभव तो नहीं, पार पारावार है। तो कहते हैं वो जो पर सेतु। उद्धव एक बार बोले मुझे अपने से क्यों अलग करते हो, तुमसे पूर्ण क्या है? लेकिन ठाकुर जी कहते मेरा एक दुर्बलता है। उद्धव के लिए इतने विशेषण कहे, है ना। विष्णुओं का प्रवर मंत्री, बृहस्पति का साक्षात शिष्य, उद्धवो साक्षात उद्धवो, साक्षात उद्धव उद्धव, अग्नि के समान तेजस्वी, सब कुछ भस्म कर देता है, एकांतिक भक्त है, तत्वज्ञानियों में शिरोभूषण है। फिर भी ठाकुर कहते हैं गच्छोत मेरे लिए, मुझ पर अनुग्रह करके मैं तेरे अनुनय करता हूँ, हाथ एक बार जा ब्रजे गच्छ, एक बार ब्रज में जा। बोले क्यों? बोले मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन वह प्यार, वह मेरी आंख तो है मुझ में, कान तो मेरे पास है, भक्तों के लिए मधुर दंतावली तो है, हंस पंखियों की सुसमुज्ज्वल बिंबाद है, होश तो है जिनमें से मधुस्मित निर्झर होता रहता है। मेरे पांड्यजन्य के ही आकृति संयुक्त मेरा त्रिमुख मंडल तो दैदीप्यमान होकर के विलसित है। मेरे नाक के चेता को मैं केसर के मुक्ता की कांति की विलसिति प्रियानुनय का उद्घोषण तो करती है। मेरी हस्ती सुंदर प्रेरित बाहु निरंतर ही मृणाल संयुक्त प्रिया की कमल स्तवक को ग्रहण करने में जिस विशिष्ट रस्ते आस्वादन की विभूति को अनुभव करती है, वह सब तुझको मैं आस्वादन नहीं करा सकता। तेरे पास मैं हूं, पर मेरा जो रस है, मेरा पन जो है, मेरे आस्वादन की जो विधान है, मेरे रस को पीने की जो तमीज है, मुझको जिन आंखों से देखा जा सकता है, वो मेरे पास नहीं है, वो श्रीमंतियों के पास। तो एक बार ब्रज में जा, उद्धव गच्छ तत्र एव, ब्रज में जा। बोले वहां जाकर क्या करूं? बोले वहां गोपी हैं, भागवत में दोनों पाठ हैं, विद्वान लोग होंगे, गीता के श्री भागवत में पाठ है योगाधीन, ये पाठ टीकाकारों का सम्मत नहीं है, वो भी है कथित कथित मत योगाधीन, यही आसक्त प्रतियों का पाठ है। उद्धव जाती है क्या? बोले मैं कहाँ जाऊं? बोले वहां जा, समुद्र के किनारे ब्रज में गोपी मेरे प्रेम के महासमुद्र में डूबी हुई है। बोले तू समुद्र में मत जाना, तू हिम्मत मत करना भीतर जाने की, तेरे बस की नहीं है, तुझे तैरना नहीं आता है। तो बोले फिर क्या करूं? बोले मत संदेश ही विमोचय है, किनारे पर बैठ करके मेरी कोई बात कहना, मेरी कोई कथा कहना, मेरी कोई लीला सुनाना। इसलिए जैसे आटे के छोटे छोटे कणों को गिरने पर नीचे की मछलियां सैनी पर आकर के उसको ले लेती हैं, ऐसे ही मेरे विरह के महारनम में डूबे हुए मेरे रसिक जन केवल लोगों, केवल संतों के द्वारा मेरी गेरी गई कथा की कणिकाओं के प्रलोभ में ही विरहाब्धि से बाहर आते हैं, और जब वो बाहर आकर के प्रत्यक्ष होते हैं तब उनके दर्शन श्रवणादि से जगत के पार्थ हो जाते हैं। पहले निश्चिंत रूप में परम दिव्य उल्लास को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आज इतना ही रहने दें कि भगवान उद्धव से आग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, इसके सर्वावरोध विमोचन पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं। उद्धव एक बार ब्रज में जा, क्या है ये ब्रज, क्यों जा, क्या मिलेगा, कैसा है, इस सब की चर्चा फिर कल के सत्संग संदर्भ में करें।
बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयं कुञ्चमानं रन्ध्राधरसुधया पूरयं गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति तं गोरगस्फुरितकुं कलबद्धबरुह वन्यप्रसूनतिरे क्षणचारुहासं वेणुकणन्तमनुगै रणगीतकीर्ति गोप्या विदृष्टितदृशो भगवन् समेता स्थित्वा मुकुन्द मुखसा रघुनाथभृङ्ग तापं जहो विहरजं व्रजयोषितं तत्सत्कृतिं समधिगम्य विदेशगोष्ठं सब्रेदहासविनयं यदतां बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय
हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वलयिता शतविद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरठसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संप्रति संदर्भ में श्रीमद् भागवत वांछाकल्पतरु के अवलंब से उसके एक अन्यतम संवाद के चिंतन में हम लोग यहाँ प्रवृत्त हो रहे हैं। किशोरी जी कृपा करें जिससे स्फुरित होकर के वह रस हमारे समाज स्वादन संपुटी में लब्ध हो। भगवान ने उद्धव को अपने पास में बुला करके, क्योंकि श्री कृष्ण निरंतर श्री ब्रज की स्मृति में श्री किशोरी जी के दिव्याति दिव्य प्रदत्त रस के आस्वादन में निमंजित रहते थे, निमग्न रहते थे। और कभी कभी प्रेम कला इन दोनों की आत्यंतिक अपेक्षा होती है कि नवास्वादन के लिए पहले से मन में उमड़ते हुए, घुमड़ते हुए, छलछलाते हुए भाव को किसी अत्यंत आत्मीय जन के सामने अभिव्यंजित कर दिया जाए, अभिव्यक्त कर दिया जाए। नहीं तो वो भीतर नए भाव के उदय में थोड़ी बाधा उपस्थित करता है। कवि को बड़ा आनंद आता है जब अपनी कविता किसी को सुना देता है
और फिर वो नवीन रचना में प्रवृत्त होता है तो फिर एक नवीन मौलिक भाव की सहज रूप से उद्भावना कर लेता है। यही चित्रकार के लिए, मूर्तकार के लिए, गायक के लिए और कलाओं के चूड़ामणि कला है भगवत कथा, कथाकार के लिए। तो भगवान के हृदय में भी श्री वृंदावन के भावार्णव की उत्ताल तरंगमाला अनवरत अनाहत तरंगित हो रही थी। उसकी माधुरी का वो अनुक्षण अत्यंत समाहित और विभोर होकर के स्वयं आस्वादन कर रहे थे। और ये एक बड़ा सुयोग था कि उनको उन जैसे स्वभाव का, उन जैसे अनुहार मनुहार का, आचार का, उनकी ही अपनी तरह का एक सुंदर सुमित्र उद्धव के रूप में सुलभ हो गया। दोनों की समवय, समरूप राशि और उद्धव निरंतर चातक की तरह, चकोर की तरह, श्याम सुंदर के नीलेंदीवर सुंदर मुखारविंद से, उनके हसन दशन से, उनकी कुंचित अलकावलियों के कणुओं से, बेसर मुक्ता से, उनकी प्रवलित ललाट पटल पर बिखरी हुई अलकावलियों को झटकारते हुए और मकराकृत कुंडलों में उलझी हुई उन लटों को सुलझाते हुए अपने अपांग का निपातन करके भक्त दृष्टि से जब उद्धव को देखते थे तो उद्धव घबरा जाता था कि वेदांत में, तत्व ज्ञान में, सांख्य में, वैशेषिक में, योग में और दूसरे संपूर्ण दार्शनिक अस्मित युष्मित परक परतत्व चिंतन संदर्भ में इस माधुरी के समास्वादन का न तो कोई अवकाश है और न कोई विधा है। और वो घबरा जाता था, अतृप्त हो जाता था। और ठाकुर भी बड़े गंभीर होकर के विचारते थे कि उद्धव निरूढ़ ग्रंथों का, श्रुतियों का, जिन्होंने सांगोपांग सार्वभौम आलोडन किया है, ऊहापोह पूर्वापर पक्ष प्रतिपादन दक्षता लाभ की है, वे मद विषय परतत्व के जानने में पारगामी हो सकते हैं, तत्व प्रतिपादन में भी उनकी विदग्धता हो सकती है। लेकिन इस मुस्कान का, इन लटों का, कपोलों के ऊपर होने वाले इस विद्युत संपात का, तूता की सी नाक में लगे हुए बेसर मुक्ता की विरसित कांति का, दंत पंक्तियों के ओते हुए हंसों की चंचुओं में विगलित होकर के अधर के प्रवाल पटल पर निपतित चिबुक गर्त को आत्मनित करने वाले माधुर्य का आस्वादन शास्त्र के स्वाध्याय से नहीं, रसिक जनों के संग से हो सकता है। जब तक महत्पुरुषों की मोहनिया महनकंपा क्षमता की तरह से अंतःकरण की कठोर शिला को विदीर्ण नहीं कर देती, तब तक कृष्ण प्रेम माधुरी की निर्झरणी कलकल कल्लोलनी होकर के निश्चंदित और निश्चित नहीं होती और अवगाहन करके हृदय का साप ताप निवृत्त होकर के श्री कृष्ण के असमोघ रसास्वादन के सतपात्र की रचना में कृत कार्य नहीं हो सकता, वो सुकृति मत होता। लेकिन इस बात का अवकाश, अवसर पठिता वाणी गुणगण रहिता भी शोभते पुंसाम, समयानुसार कही हुई बात की ही कीमत होती है, चाहे वही की हो, छोटी हो, ग्राम्य हो, अभिधा में हो, वाच्यार्थ प्रतिपादिका भले ही हो, लक्षणा न हो, व्यंजना न हो, वैखरी न हो, लेकिन अनवसर पर कई बड़ी से बड़ी बात भी कोई विशेष चांदनी नहीं दे पाती, सुधानिश विभ्राजित वृत्ति को दिव्य भावान्वय से उद्वेलित नहीं कर सकती।
इसलिए एक दिन सावकाश, क्योंकि ये तो वर्षों का प्रसंग है। भागवत का एक एक प्रसंग कहने सुनने का बंधुओं विषय नहीं है। एक बहुत बड़े संत के सानिध्य में खुले हृदय से बात कर रहे हैं, संकोच के आवरण अवगुंठन विमोचन करके, कि एक एक प्रसंग एक एक जीवन की खुराक है। ये पाथेय है। पाथेयम जन्म मुख्यो हो सपदि परिपदम प्राप्त प्रस्थितस्य है। तो हनुमान नाटक के मंगलाचरण का, लेकिन उनकी रचना पर स्वयं मारुति ने बैठ करके इस श्लोक का गान किया है। ये जो भगवत कथा है, ये आमोद प्रमोद विनोद, इनके अतिरिक्त भी एक और बात है कि जैसे कोई बालक चैन पाता है मैया की गोद में बैठ करके, तो कथा जो है ये जीव को अनेक मान्यताओं से, विषमताओं से, प्रतीपताओं से, प्रतिकूलताओं से, प्रतिरोधों से, प्रतिश्याय से उठा करके श्री किशोरी के कृपांक में बैठा देती है। और किशोरी कृपांक में बैठा हुआ जीव ही धामरूपी स्तन से निकले हुए कृष्ण कथा पय को पान करके इतना पुष्ट हो जाता है कि गोष्पद एवं बछड़े के पैर के बने हुए गड्ढे के समान इस भव सागर को पार करके गोविंद का चरणारविंदावलंब ग्रहण कर लेता है। धन्याति धन्य हो जाता है। और भी कर सकते हैं, शुद्धि तो और भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन एक घर में दो पत्नियां हों, एक बहुत चतुर हो, एक फूहड़ हो, भोली हो, सीधी हो, वो बच्चे को हिला धुला कर श्रृंगार करे, लेकिन थोड़ी देर में फिर धूल में खेलने को छोड़ दे। पति जब लौट कर देखे तुमने दिन भर में क्या किया, जैसा छोड़ कर गया था गंदा वैसा ही पा रहा हूं। बोले मैंने तो किया था, बोले तुमने किया ये कौन जानता है। तो योग यज्ञादिकों से जीव पवित्र तो होता है, लेकिन पुनः विषय पंख में मलिन हो जाता है। लेकिन कथा चतुर है, स्नान कराकर अवगाहन करके भावों से, रसधाराओं से, अनंत नाम गान से, सब प्रकार से शुद्ध करके और समाधि में शयन करा देती है। भाव समाधि में, निर्विकल्प निर्विज्ञात समाधि का प्रवेश नहीं है, भाव समाधि में शयन करा देती है। और जब गोविंद सामने आते हैं तो चुपचाप अपनी बाहों से उठा करके उस शुद्ध निर्मल सश्रृंगार उस अपने प्रपन्न जन को उनकी गोदी में अर्पित कर देती है। और वो सुसज्जित शिशु के स्वादन से श्री कृष्ण में भी भाव का विलास, भाव का उत्साह, भाव रसधारा का उद्गमन सहज रूप में संभव हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वभाव की एक बात इस श्लोक में यहाँ कही, उद्धव के लिए बहुत विशेष में कहे, क्योंकि बहुत थोड़े समय में हमको संदर्भ निवेदन करना है, इसलिए उसके प्रत्येक बिंदु को स्पर्श कर लेना संभव नहीं होगा। उद्धव के लिए बहुत उसका परिचय दिया, उसके विशेषणों को, उसके सद्गुणों को, उसकी सारी वर्च्यूज को, ग्लैमर को, गे को, ग्रेस को, सबको कहा। लेकिन श्री कृष्ण के लिए केवल एक ही शब्द यहां कहा कि प्रपन्नार्थी हरो हरि ही। यह हरि ही, इनका क्या स्वभाव है कि प्रपन्न की आरती। तो वहां मीमांसाकार कहते हैं, वेदांतिक भी कहते हैं कि ठाकुर तो किसी के धन के अभाव को हरण नहीं करता, बल्कि धन का अभाव देता है, सर्वस्व का हरण करता है। कुछ देने वाला देवता नहीं है। ये लोग गलत फहमी में न रहे, तो सब कुछ हरण करता है। परंतु और सब अभाव जो हैं वे सब उत्तम हैं, वे भी उत्तम हैं, क्योंकि उन्हीं से मनुष्य को वैराग्य होता है।
ये अभाव ही एक जीव की ओर खुली हुई ऐसी खिड़की है जिसमें से कभी वह झांक करके गोविंद को देखता है और अभाव में पड़े हुए जीव को उसके अभाव की खिड़की में से देख करके करुणा में कृष्ण जीव को देखते हैं। ये किसी प्रकार की भी जो आपदा है, अभाव है, न्यूनता है, साधारण लोग इसके लिए शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सज्जन तो उसके लिए भगवान के उपकृत होते, अनुग्रहित होते। तो ठाकुर जी ने के लिए विषय में कहा कि प्रपन्नार्थी हरु हरि। ये हरि अपने प्रपन्न की, शरणागत की, आश्रित की आरती का हनन करते हैं। और आरती शब्द के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और श्रीधर स्वामी पाद दोनों ही श्रीमद् भागवत के और निम्बार्क संप्रदाय के बड़े टीकाकार श्री मधुसूदन सूरीपाद बड़ा सुंदर इंगित करते हैं। उतना तो एक एक श्लोक, एक एक टीका के आश्रय में चले, विजयध्वज क्या कहते हैं, वीर राघव क्या कहते हैं, मधुसूदन सूरीपाद क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, बृहत्तोषणी लघुतोषणी में। अरे ये तो बड़ा खेल है। ये तो जीवन भर एक समर्पित होकर के केवल मधुकरी खा करके श्रीमद् भागवत के जो श्रवण साधन करते हैं, वही लोग मरने के अंतिम क्षण तक इसके प्रसाद का, किसी कण के स्वाद की परम तृप्ति पा करके ये अनुभव करते हैं कि जन्म कृतार्थ हो गया, मरण चरितार्थ हो गया। भगवान केवल एक ही अभाव का निवारण करते हैं सरलता से कि जीव में जो भाव का अभाव है, यही सबसे बड़ा अभाव। बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी आपत्ति, बड़े से बड़ी पीड़ा और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता, विषमता, प्रतिरोध, विरोधावरोधा, ये सब जो है इनमें मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, इनके करदम में अपने चरणांकित करते हुए युग पुरुष निकल जाते हैं। और भाव में आप देखो, बापू से निरंतर श्री राम कथा और भगवान के समस्त नित्य प्रपन्न, आर्ष प्रपन्न, तृप्त प्रपन्न, दीप्त प्रपन्न, प्रपन्नात् प्रपन्न, आश्रित प्रपन्न, यही सब प्रपन्नों की कथा है। इनमें शरणागतों में कौन कैसा प्रपन्न है, इसको रामाभिरामी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार ने विस्तार से बृहद रूप से वर्णन किया है। तो लेकिन भगवान का ध्यान रहता है कि जो मेरा हो गया है, जो मेरे शरणागत हो गया है, मदवलंबितः पुरुषः भावा भावे न त्रस्ता, उसको किसी प्रकार के भाव का अभाव न हो जाए। पंडिताई में, ज्ञान में, वैराग्य में अगर ये अलग अलग जीवन में प्रवेश करें तो इनमें ये आ जाएगा कि ये अहंकार और आसक्ति एक जगह से हटकर के दूसरी जगह, दूसरी जगह से हटकर के तीसरी जगह गाढ़ता को प्राप्त करेगी और फिर पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार, परिष्कार, परिश्रम के उपरांत भी मूलतः उसका विमोचन, निवृत्ति हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कोई शास्त्र नहीं लेता, इसका दायित्व कोई लेने को तैयार नहीं है कि आत्यंतिक अनासक्ति और ये योग यज्ञादिकों के उसमें मन की शुष्कता और कर्कशता, इन दोनों की संभावना भी बनी ही रहती है। इसलिए उनका भगवद रस के आस्वादन करने में अवश्य में कुछ न कुछ व्यवधान होता होगा, बाधा होती होगी, बाधक उसमें कुछ न कुछ प्रतिबंध आ जाता होगा। लेकिन भाव में सब द्रवित हो करके, पिघल पिघल करके मेल्टअप होता रहता है।
लोहा नहीं पिघले तो गार्डर कैसे बने, मिट्टी न पिघले तो खिलौना कैसे बने, धातु न पिघले तो और चीज कैसे बने। बोले ये सत्संग की भट्टी ही ऐसी बनाई है शास्त्रकारों ने, इसमें गिर करके जब पिघलता है तो जीव भगवान का परम रस का पात्र बन जाता है। और उसमें जैसे सोने में सुहागा मिला करके उसको द्रवित किया जाता है, भाव ही का वो कण है जब जीव में मिल करके वह सत्संग में भट्टी में गिरता है, विरह उसको प्राप्त होता है, तब वो एकदम पिघल जाता है, अहंकार बह जाता है, आसक्ति बह जाती है, आक्षेप विक्षेप बह जाते हैं, आघात आक्रमण समाप्त हो जाते हैं, अभाव प्रभावों की निवृत्ति हो जाती है, तब निकल जाता है, रज निकल जाता है, सत्व शुद्ध हो करके और विशुद्ध सत्व में अवस्थान करके उस द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है जहां अगवानी करने के लिए स्वयं मुस्कुराते हुए गोविंद खड़े रहते हैं। स्थिति हो जाती है। इसलिए भगवान का एकांतिक मंगलमय स्वभाव है कि जो प्रपन्न है फिर उद्धव जैसा प्रपन्न, अर्जुन जैसा प्रपन्न, ये उद्धव अर्जुन से गोपियां प्रसन्न नहीं है। एक बात आपको, कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ तो अर्जुन को लेकर के वो ब्रजवासी वेश लेकर के श्री कृष्ण मिलने के लिए गए श्री राधा रानी से। ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, चित्रलेखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, श्रीदेवी, चंद्रावली की सब सखी बैठी हुई थी। अर्जुन आकर के बैठा, भगवान ने परिचय दिया, मेरा सखा पार्थ है, अर्जुन है। अर्जुन, हम तुमसे बहुत दिन से कुछ बात करना चाहती थी। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके किशोरी से कहा, बोले तुम कैसे निष्ठुर हो, तुमको रत्ती भर संकोच नहीं हुआ, रत्ती भर भी तुमको तुम्हारे भीतर हृदय के किसी स्नायु ने, किसी तंत्री ने झंकृत होकर के थोड़ा भी तुमको प्रबोधित नहीं किया। श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, श्री कृष्ण हमारे भी प्राण प्रियतम हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का बोध नहीं हुआ कि जो प्रिय होता है उसके भीतर आराध्य तत्व, उपास्य तत्व क्या होता है, साध्य तत्व क्या होता है, यह बात तुमको तुम्हारे किसी गुरुजन ने नहीं सिखाई। अगर बापू से भक्त लोग प्यार करें और दिन भर इन्हें परेशान करें तो उस समय उनके मन में क्या ये भाव नहीं टकराना चाहिए कि बापू का एक सौकुमार्य, इनकी सुकुमारता, कोमलता कहीं ऐसा न हो कि हमारे कृतायास से, हमारे तप्त निश्वास से, हमारे अधिक समय से इनको परिश्रांति दे करके क्या इनके भीतर जो इष्ट रूप में बैठा हुआ एक अशेष सौकुमार्य है, वह सौकुमार्य ही जो उपासना का विषय है, वह सौकुमार्य तुम्हारे काठिन्य से यदि बाधित हुआ तो प्रेम का देवता नाराज हो जाएगा और कभी भी वहां से बरसने वाली माधुर्य की इंद्रिवर संहिता सरसी में तुम्हें स्नान करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। किसी के सौकुमार्य को तो देखो, ये बोलते हैं, श्रम करते हैं, संत हैं, मानते नहीं है, लेकिन कितना कोमल हृदय है, कितना सुकुमार हृदय है, जिसमें मंगल मंगल कलकल कल्लोल करती हुई संगीत की सुंदर स्वरधारा जब प्रवाहित होती है तो कितने कठोर पाषाणों हृदयों को विगलित करती हुई, उनमें कितने भाव के कमल खिलाती हुई, उसमें कितने शारदीय इंदुओं की किरणों का अभिषेक संपादन करती हुई और कितनी वासंतिक सूर्य की किरणों के द्वारा मुरझाए हुए कमलों का विकचन करती हुई, कितने कल्मशों का विगलन करती हुई, कितने जीवन की रसधाराओं का उद्गमन करते हुए वो प्रवाहित होती है। इन सब के होते हुए भी उनके भीतर वह सौकुमार्य है जो सौकुमार्य ही किसी की वंदना का विषय हो सकता है। तो श्रीमंतरी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमको इस कोमल ठाकुर की कोमलता का अनुभव नहीं हुआ, इतने कठोर तुम। अर्जुन घबरा गया, बोले किशोरी मैंने क्या किया? किया नहीं, जब ठाकुर ने पहले ही तुमसे कह दिया कि युद्ध करो, गीता में जब तुझको 1 मिनट डांट दिया कि नहीं नहीं कुतस्त्वा कशमल मिदम,
ये कश्मल तुझ में कहां से आ गया? तू युद्ध कर। तुझे ये डर क्यों हो गया कि तुझे नरक होगा, तुझे दुख होगा? तुझे ये विश्वास क्यों नहीं हुआ कि कृष्ण आज्ञा के पालन करने से करोड़ों बाधक नरकों की निवृत्ति होती है, जीव को नरक और दुख की प्राप्ति की संभावना के सब द्वार बंद हो जाते हैं? मैंने अपने प्रेमास्पद प्रियतम पर यह प्रत्यय क्यों नहीं किया? डरता रहा। ससुरान सुरदश्चैव शालान संबंध अनिष्ट था एतान निहंतुम इच्छाम घृणतोपि मधुसूदन। उपदेश करने लगा कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदो किम भोगैः जीवतेन वा। फिर शर्म नहीं आई सब उपदेश करते हुए, इतने बड़े के सामने बोलते हुए? अरे उसी समय तू आज्ञा मान लेता, इतना सोचता, कैसे कोमल अधर है। हम तड़प गए हैं इसके एक बिंदु अमृत के पान करने के लिए। हम उनकी वाणी को मधुरे आ गिरा वल्गो वाक्य आ बुद्धिमनोज्ञ आ पुष्कर क्षण विधि करी माँ वीर मुह्यती रधर शीर्षनाप्यायीश्वन। विधि करी माँ, कोई हमें तनख्वाह देता है? इसके बाबा ने कोई हमको घूस दी है? इससे हमको कुछ पाते? हमें तो वो बड़े बुरे लगते हैं जो इससे मोक्ष मांगते हैं, इससे सुख मांगते हैं। इनको मालूम नहीं है कितना कोमल बाहु है, देने के लिए जब उठेगा इसकी नस टटक जाएगी, हमारे प्राण रुक जाएंगे। तुमने इसके स्वरूपमारी का ध्यान नहीं किया, 700 श्लोक बुलवा दिए, है ना? 700 श्लोक इन कोमल होठों से माधुर्य पारावार की कितनी कितनी संग्रहित माधुर्य राशि उन शब्द सम्मिश्रित होकर के अनावश्यक अपात्रों के मध्य में परिप्लावित हुई, और उसकी कितनी परिश्रांति इसको इस कृष्ण को हुई होगी। तुझे रत्ती भर भी दया नहीं आई? ऐसा कठोर कृत्य तुमने किया पार्थ। ठाकुर को तो हम तो केवल रोती रहती हैं, कूर्पादिभिर भ्रमतिभिर भवदायुषाम नः यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीं मतसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर भ्रमतिभिः भवदायुषाम नः। इस हम लोगों की बड़ा क्रोध कि हमारा नव कैशोर्य कठिन जो वक्षस्थल है, नुकीला क्रणु सा, उसमें डरते डरते चंदनों की परतों की परत का आलेपन करते हुए, मृगमद का आलेप करते हुए, कौशे उत्तरीय के आवरण रख करके धीरे धीरे डरते डरते आह भरते कराहते कसक खाते हुए कितने पीड़ित मर्मस्थल से सुकुमार नखिंदी मणि सुशोभित इंदीवर विलास मंदिर इंदिरा विलास मंदिर कोटि कोटि महेंद्र नीलमणि सदृश घनावदात नव सजल मेघ कांति विलसित उस लखमणि सुशोभित चरणारविंद को हम अपने वक्षस्थल पर डरती हुई फिर अपने को पीटती थी कि हम क्यों इतनी कठोर हो गई स्वार्थ में। अपने विरह से तपते हुए हृदय की कोई लपट यदि लग जाती और कृष्ण के चरण में फपोला हो जाता तो क्या मुंह दिखाने के लायक रह जाती? हम जीवित रहने योग्य हो जाती। इस सौकुमार्य का कितना कोमय गिरिराज उठाता है, देखते हैं उठाता है, लेकिन क्या उठाता है? इसने उठाया गिरिराज? 5-4 डनलॉप के गद्दे रख दो और उसके ऊपर किसी को खड़ा कर दो और उसमें फिर माथे पर उसके कुछ बोझ रख दो, तो गद्दों में लचक लचक करके ही बोझ खत्म हो जाता है। जब ये गिरिराज उठाता है, जब ये नाग पर नाचता है, जब तृणावर्त जब दूसरे दूसरे अघासुर बकासुर महाराज इनका, तब किशोरी जी इसको झट दौड़ करके अपनी पलकों पर अपनी पुतलियों पर उठा लेती हैं। उनकी लचकनी पुतलियों पर चढ़े रहने के कारण श्रम इसको नहीं होता है, श्रम किशोरी को। इस नवमेदुर नवनील मेदुरु, इस नव माधुर्य विलहित, इसे अत्यंत सुकुमार इन श्री कृष्ण के बिंबाधर के से सुंदर अधरों के, जिसमें कितने हंस शिशुओं की सी दंतराजियों में से छनते हुए स्मित के माधुर्य कणों को चयन करने के लिए
कितने रसिकों के समुदाय तड़प रहे हैं कि कब दंत हंस चंचु निपतित हास्य मुक्ता हल विगलित निपतित हो, कब प्राण संपुटि विमोचने तदा स्वादन करने प्रवृत्तमानः परमहंसा एवं